तुम थोड़े दिमागदार हो गए, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले जो दोबारा यहाँ पर वापस आ गए। हमने तुम्हारे 2 दोस्तों को पकड़ लिया है और लॉर्ड को भी पकड़ लिया है, और एक की तो बिरयानी भी बन रही है। अगला नंबर बिरयानी बनने का तुम्हारा है। गुल्ली बोला, बिरयानी और कीमा किसका बनेगा वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और देखो, मैं तुम्हें अभी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सबको छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जिसे लेकर आया हूँ उससे मार खाने के बाद तुम लोग वैसे भी यहाँ से भाग ही जाओगे। अरे इनको देखो, यहाँ खुद की जान बचने गई और यहाँ धमकी दे रहे हैं। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि टेंशन नहीं है मुझे किसी बात की, क्योंकि यहाँ आ रहे हैं तुम सबके बाप जी। और गुल्ली के इतना बोलते ही वहाँ पर जोर का तूफान आने लगता है। तभी आसमान से कोई हथियार जमीन पर आकर गिरता है और उस हथियार से एक शॉक वेव वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं। और तभी वो हथियार हवा में घूमने लगता है और हवाएं चलना बंद हो जाती है, और फिर वहां पर एक पोर्टल खुलता है। और तभी पोर्टल से बाबा की एंट्री हो चुकी है, और फिर बाबा नीचे आते हैं और उनका जादुई वेपन गायब हो जाता है। शायद बाबा आज बातचीत ही करेंगे, वो भी खाली हाथ। बाबा की इतनी खतरनाक एंट्री देखने के बाद खूनी पिग चिढ़ने लगता है, और फिर वो अपने दोस्तों से बोलता है कि जल्दी से बाबा पर एक साथ हमला करके इसे हराओ, वरना ये हमें ही मार देगा। खूनी पिग की बात सुनते ही डैडी पिग उठकर खड़ा हो जाता है, और फिर वो छलांग मारकर नीचे उतरता है, और छोटा पिगी भी गुलाटी मारकर नीचे आ जाता है। और फिर शुरू हो जाती है एक न्यू वॉर, बाबा वर्सेस छोटा पिगी एंड डैडी पिग 1v2 क्लच। दोनों पिग बाबा की तरफ दौड़ लगाते हैं, जिसे देखकर बाबा हवा में उड़ जाते हैं, और दोनों पिग आपस में ही टकराकर गिर जाते हैं। ये सब खूनी पिग देख नहीं पाता है और उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि आखिर में इन दोनों के मार खाने के बाद इसका मार खाने का नंबर आने वाला है। लेकिन लगता है इन दोनों पिग पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये लोग दोबारा खड़े हो चुके हैं, और इससे पहले कि ये लोग बाबा पर हमला करते, बाबा नीचे आकर इन लोगों को हवा में ले जाते हैं और फिर नीचे लाकर जमीन में घुसा देते हैं। इसके बाद खूनी पिग चेयर से उठकर खड़ा होता है, लेकिन तभी बाबा उसके सामने आ जाते हैं। ये देखकर खूनी पिग बाबा से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। खूनी पिग को माफी मांगता देखकर गुल्ली उठकर खड़ा होता है और भागकर बाबा के पास जाता है और बाबा से बोलता है कि बाबा, आज खूनी पिग का बर्थडे है और वैसे भी इसने तो कुछ किया ही नहीं है, सारी गलती तो इसके उन दोनों